हेलो एवरीवन। तो आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और देखिए, पूरा अंत तक देखिएगा इस वीडियो को आप लोग। आज एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर 2 नंबरी है, ये सब 2 नंबर में पूछा जाएगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। संसाधन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से सामान्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। वहीं जैविक पदार्थ तथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में उपयोगी है। सतत पोषण विकास क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में किए जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। 2 नंबर में इतना ही लिखना है, इससे कम मत लिखिएगा। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो देखिए, वे साधन जिसके द्वारा कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है संसाधन कहलाते हैं। संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए परम आवश्यक है। इन्हीं पर लोगों की संपन्नता निर्भर करती है। सामुदायिक संसाधन किस परिस्थिति में राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है? तो वैधानिक रूप से किसी राष्ट्र की सीमा के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। प्राचीन काल में इन पर राजाओं का अधिकार होता था, जबकि वर्तमान काल में सरकार के पास इनका स्वामित्व होता है। आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक अथवा विकास कार्यों के लिए कभी कभी भूमि अधिग्रहण अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब सरकार द्वारा किसी निजी अथवा सामुदायिक संसाधन का अधिग्रहण किया जाता है, तब वह राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है। बस इतना ही लिख देना है। फिर 5 नंबर देंगे। देखिए, सारा वीवीआई है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देश में संसाधन नियोजन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का विवरण दे। भारत एक विशाल क्षेत्र वाला देश है। यहाँ के संसाधन असमान रूप से विस्तृत है। आर्थिक विकास के लिए इन संसाधनों का उचित उपयोग होना आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इन संसाधनों की पहचान कर इनके उचित उपयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? वैश्विक पर्यावरण